सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग ये वीडियो पे जो आप लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्लास 10 के बाद कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। साइंस पढ़ाई करना है तो पीसीएम लेना है या सीबीजेड लेना है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आप पढ़ाई करोगे, या पीसीबी जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ाई करोगे। कुछ टीचर्स और कुछ आप लोगों का जो सीनियर्स वो सजेस्ट करते हैं कि पीसीएमबी लेना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो लेना है। तो ऐसे ही बहुत बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आप लोग 10th से पास करके जस्ट आते हो और पता ही नहीं होता है कि बाद में क्या करना है। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए एक बहुत बड़ा आप लोगों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों में। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करने से आप लोग मतलब कौन सा करोगे बहुत कंफ्यूज रह जाते हो। तो इसके लिए मैं सोचा कि आज ये वीडियो बनाएं और आप लोग एक एटलीस्ट एक आइडिया मिले आप लोगों को कि कौन सा आप लोग लोगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगे तो वो आप जो फ्यूचर करियर में हेल्प कर सकता है। क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीसियस टाइम है। अभी जो क्लास 10 से क्लास 11 जा रहे हो तो मेनली आप लोगों को साइंस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपको 5 सब्जेक्ट लेना है। एज पर सीबीएसई आपको 5 सब्जेक्ट्स लेना है। आउट ऑफ बेस्ट 5 आप लोगों का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको 5 सब्जेक्ट लेना है। तो जनरली बच्चे अभी क्या कॉम्बिनेशन लेते हैं, सपोज आप पीसीबी ले रहे हो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ और कौन सा सब्जेक्ट आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ आप मेनली फिजिकल एजुकेशन ले लेते हो, उसके साथ साथ आप योगा रख सकते हो, उसके साथ साथ आप ये 5 कॉम्बिनेशन हो गया। इंग्लिश से कंपलसरी है तो इंग्लिश कंपलसरी हो गया, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 4 हो गया, उसके साथ साथ आप फिजिकल एजुकेशन रख लो। तो ये हो गया आपका 5 का कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग करियर के हिसाब से देखने के लिए ये कोशिश करेंगे कि करियर क्या बन रहा है। तो करियर में आप पीसीबी चूज कर रहे हो मतलब आप मैथ को बंद कर दे रहे हो। तो मैथ को बंद कर रहे हो, अभी तो आप सोच नहीं रहे हो कि मैथ का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है या क्या फ्यूचर में ज़रूरी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप बहुत डिटरमिन्ड हो कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, या मुझे बायो के फील्ड में फार्मास्यूटिकल लाइन में पढ़ना है, या कोई भी एग्रीकल्चरल लाइन में पढ़ना है, तो मैं फिक्स्ड पीसीबी रख लूँ। लेकिन पीसीबी जब आप रख रहे हो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जब रख रहे हो, आप मैथ्स का पूरा एक सब्जेक्ट आप बंद कर नहीं रहे हो, आप पूरा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर रहे हो। जैसे आप एनडीए हो गया जिसमें मैथ चाहिए, उसके साथ साथ आप सोच लीजिए कि आपका पीसीबी नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि इस बार आपको पता है 16 लाख बच्चे अप्लाई किए थे। 16 लाख बच्चे अप्लाई किए, उसमें से सपोज आप लोगों को 1 लाख प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के 1 लाख बच्चे एडमिशन लेंगे, या कोई बाहर जाके भी एडमिशन लेंगे, बाकी 15 लाख होगा क्या। तो ऐसे कंडीशन में आप सपोज ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, बायो आपका बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स लेके आप कोई यूनिवर्सिटी में सीयूटी एग्ज़ाम देके आप ग्रेजुएशन करने लगे। तो ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या होगा, तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपका जो आप बैंकिंग या रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो एग्ज़ाम देना चाहोगे तो भी मैथमेटिक्स आपको ज़रूरत होगा। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में मैथ एज ए सब्जेक्ट मांगता है, फिर भी वो सब एग्ज़ाम ऐसे नहीं कि आप नहीं दे पाओगे पीसीबी लिए हो तो, लेकिन आपका मैथमेटिक्स का स्किल अप टू 10th के लिए वो तो मांगता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका मेन इशू होगा कि आपका मैथमेटिकल स्किल्स 11 और 12th लेवल का वो नहीं रहेगा। लेकिन उसमें आप ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे, सारे एग्ज़ाम आप दे पाओगे। तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि आपको मैथमेटिक्स रखना है या नहीं रखना है, कि मेरा जो फ्यूचर जो कोर्सेज करूँगा या फ्यूचर जो आप जॉब के लिए कितना सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मैथ है नहीं है, ज़रूरत है नहीं है, इसीलिए आप मैथ को अभी बंद कर रहे हो। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं, अब मैथ ड्रॉप की हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे काफ़ी दिक्कत फेस करते हैं, जो कि नीट एग्ज़ाम फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 50% वेटेज आता है।
और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा एक्सेल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सेल करने के लिए मैथ में अच्छा होना ही है। डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ये सारे चीज़ आप मैथ में पढ़ोगे। तो मैथ आप रखे ही नहीं तो ये सारे सब्जेक्ट को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए कि मैं मैथ बाकी कंप्लीट कर लूँ, खुद पढ़ के समझ लूँ, या खुद पढ़ के एक्स्ट्रा थोड़ा सब्जेक्ट लेके, एक्स्ट्रा ऑनलाइन कोर्सेज लेके मैं मैथ को कंप्लीट कर दूँ। तो उस केस पे आपको, अब मैथ ड्रॉप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन PCMB ले रहे हो तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट बढ़ गया है तो आप, लेकिन आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसके साथ इंग्लिश हो गया, बस 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बैठ गया। लेकिन वो कॉम्बिनेशन में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और स्कूल ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम स्कूल आजकल दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जो सेक्शन बनाने के लिए मुश्किल हो रहा है। PCMB चारों ले लोगे तो आपको कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए स्कूल्स आपको पहले से ही बोल देगा PCB लो, नहीं तो PCM लो, आप पहले से ही फिक्स कर लो। लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप चाह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ चारों सब्जेक्ट, तो PCMB लेना चाहिए। अभी PCB के बाद बात किए, PCMB के बारे में बात किए, अभी PCM के बारे में बात करते हैं। PCM के बारे में बात जब कर रहे हैं, मतलब आप बायो को रिमूव कर दे रहे हो। बायो को रिमूव कर देने से आपका अपॉर्चुनिटी बहुत सारा कम नहीं हो जाएगा, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, आप कुछ ऐसे कुछ फील्ड चूज करना चाहते हो कि जो बायो रिलेटेड है, रेडियो बायोलॉजिस्ट या बायो से रिलेटेड बहुत सारा फील्ड आजकल इंटीग्रेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारा कोर्सेस लंच हुआ है, तो उसमें बायो एज ए क्लास 12 सब्जेक्ट आपको ज़रूरत होता है। तो उस हिसाब से आप देख लो आपका करियर गोल क्या है, और जो आप जॉब चाहते हो फ्यूचर में, उस जॉब में मैथमेटिक्स, सपोज आप PCM ले हो, उसमें बायो एज ए सब्जेक्ट मांगता है कि नहीं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिसर्च कर लो, उसके बाद आप चूज करो या कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉप करो। ऐसे आर्बिट्ररीली कोई पेरेंट्स बोल दिया, टीचर्स बोल दिया, सीनियर्स बोल दिया तो हम PCM लेंगे या PCB लेंगे, क्योंकि आपको पता है आप JEE के लिए प्रिपेयर करो या नीट के लिए प्रिपेयर करो, बहुत कंपटीशन टू हाई। तो आप JEE के थ्रू पे आप IIT जा रहे हो या नीट के थ्रू पे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हो, इसका जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए आप ये दोनों जो गवर्नमेंट सेक्शन छोड़ के आप सपोज कुछ दूसरा ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपके लिए, तो इसीलिए आपको अच्छे से रिसर्च करके डिसीजन लेना है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो मैं कोई भी आपका मन में कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके बताइएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।